पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है यानी कि भारत की संसद के बारे में देखेंगे अभी हम। कौन से पार्ट में कहाँ तक बात की गई है इसकी, बताओ जरा कौन से पार्ट में। सॉरी मैं क्या लिख रही हूँ, चलो ठीक है, हाँ कोई नहीं, करो करो, बताओ बताओ कौन से भाग में। जल्दी बताओ, इतना टाइम थोड़ी ना है। सेवेंटी 79 में क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम अलग है और पार्लियामेंट अलग है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है आपका वो 74 से लेकर के जस्ट उसमें 75 तक बात की गई है, और आर्टिकल 163 से 164 में। तो अभी जब जस्ट हम क्या करेंगे, सिर्फ पार्लियामेंट करेंगे, सिर्फ हम पार्लियामेंट करेंगे, ठीक है। चलो, अगर पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट जो है इसका प्रोविजन आपका जो है आर्टिकल 79 से लेकर के जो है 122 तक जो है किया गया है, ठीक है। 79 से लेकर के 122 तक, और भाग 5 पार्ट जो है अब 5th पार्ट है, भाग 5 अभी तो लिख पाए थे, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले लिखवाए थे। इसमें पार्लियामेंट में जो है कौन कौन क्या क्या आता है, तो इसमें जो है आप 3 चीजों को मिला करके जो है आपकी पार्लियामेंट बनती है। एक प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। इन तीनों का होना जो है इसमें जरूरी है, इन तीनों को मिला करके जो है एक पार्लियामेंट बनती है आपकी। अब इसमें जो है आपको क्या क्या पता होना चाहिए वो देख लेते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। जो आपकी संसद का गठन किया गया है यानी कि इसकी जो कंपोजिशन है पार्लियामेंट की वो 79 में है, जिसमें जो है बोल रखा है कि संसद के जो है 3 अंग हैं, 3 पार्ट हैं आपके, कौन कौन से, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा है। अब हम जो है इन तीनों के बारे में देखेंगे, पहले तो इन तीनों के बारे में देखेंगे। हम यहाँ पे किसी की पावर्स कोई डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में पावर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में पावर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं आता है, आपको जितना आता है हम उसी के हिसाब से जो है इसमें देखेंगे। सबसे पहले जो है हम राज्यसभा देख लेते हैं, ठीक है। राज्यसभा के बारे में देख लेते हैं। राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है यानी कि उच्च सदन है आपका, ठीक है, अपर हाउस है, उच्च सदन है, उच्च सदन है। और ये इसका जो प्रोविजन किया गया है वो कितने मेंबर हैं इसमें, ठीक है, और कितने मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, प्रेजेंट में कितने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैक्सिमम की अगर हम बात करते हैं, मैक्सिमम की बात करें तो 250, ठीक है, 250। और प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो कितने हैं, प्रेजेंट में अगर हम बात करें 245 है, जिसमें से जो है 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति जो है अपने हिसाब से जो है नॉमिनेट करता है। और जो नॉमिनेट किए जाते हैं वो कौन से होते हैं, जो 12 सदस्य जो है जो नॉमिनेट किए जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं, निर्वाचित ही होता है, नॉमिनेट करना क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं नॉमिनेट को, मनोनीत, सॉरी, है ना, मनोनीत बोलते हैं। नॉमिनेट का मतलब होता है मनोनीत, नॉमिनेट्स यानी कि मनोनीत, और इलेक्टेड का मतलब होता है निर्वाचित, ठीक है। तो मैं भी थोड़ा सा इसमें
वो हो गई थी, क्योंकि बोथ लैंग्वेज करवाना एक ही टाइम पे सच में टफ होता है। क्योंकि अगर एक ही लैंग्वेज हम करवा रहे हैं तो हमारा माइंड जो है सिर्फ एक ही लैंग्वेज में जो है वो अच्छी तरह से चलता है, लेकिन जब ट्रांसलेट करना होता है दोनों लैंग्वेज को तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज जो है वो फिर गड़बड़ हो जाती है ना। लेकिन आप बोथ स्टूडेंट है बोथ लैंग्वेज के इस टाइम, तो दोनों में करवाना भी जरूरी है। इसलिए अगर कुछ मैं गलत बोल दूं या कुछ हो जाए तो आप मुझे बता देना बीच में, ठीक है। नॉमिनेट मतलब मनोनीत जो किए जाते हैं 12 सदस्य ऐसे मनोनीत किए जाते हैं, कौन से, जो लिटरेचर से रिलेटेड होते हैं, साइंस से रिलेटेड होते हैं, आर्ट से रिलेटेड होते हैं, सोशल सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। यानी कि जो साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक, क्या कहते हैं इसको, सोशल सर्विसेज, यानी कि आपका जिनका समाज सेवा में से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये जो फील्ड्स यहाँ पे रहती हैं, ये जो क्षेत्र रहते हैं, यहाँ से जो है राष्ट्रपति 12 सदस्य जो है राज्यसभा में मनोनीत करता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो कौन से उससे होते हैं, कहाँ से किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो आपका आता है इसमें, सिर्फ जो जैसे आपकी जितनी भी यूनियन टेरिटरी है उनमें से एक दिल्ली और एक पांडुचेरी, ठीक है। दिल्ली और पांडुचेरी एक ऐसे यूनियन टेरिटरी है आपकी जिसमें जिसमें से जो है आपके राज्यसभा में जो है रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। बाकियों में जो है नहीं आते हैं। और ये जो है क्या है, राज्यसभा जो है आपका ये परमानेंट है, ठीक है। कैसा हाउस है, परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, कमाई कौन है, स्थायी सदन है, जिसमें हर 2 साल बाद जो है, हर बाद जो है रिटायर्ड होते रहते हैं 1/3 सदस्य, 1/3, ठीक है। कितने, 1/3 सदस्य जो है हर 2 साल के बाद जो है वो रिटायर्ड होते रहते हैं। और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो एज है वो 30 है, ठीक है। ये भी याद रखनी, यहाँ क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा गया, 30 जो है इसकी एज है। अब इसको कैसे याद रखना है लोकसभा और राज्यसभा की एज को, वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि कैसे जो है आप इसको याद रख सकते हैं। 1 मिनट रुकेंगे सभी, है ना, कोई है। राज्यसभा के लिए जो एज है वो 30 है और हमेशा जो है टाइम टू टाइम जो है इसमें रिटायर होते रहते हैं, ठीक है। वैसे जो इसका टेन्योर रहता है वो कितना रहता है, वो 6 ईयर रहता है, 6 साल के लिए होते हैं, ठीक। इसके बाद है लोकसभा के बारे में अगर हम बात करें, अच्छा इससे पहले कि लोकसभा के बारे में बात करें, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो मेंबर है वो कहाँ से आते हैं, वो आपके आते हैं यूपी से, कितने, 31, ठीक है। और सबसे कम जो है वो त्रिपुरा से, सिर्फ 1 मेंबर, ठीक है। 1 सदस्य जो है वो त्रिपुरा से आता है और यूपी से जो है 31 सदस्य इसमें जो है भाग लेते हैं, इसमें रहते हैं जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो रहते हैं। राज्यसभा का मतलब है सीटों का जितना भी आपका बंटवारा किया जाएगा वो जनसंख्या के आधार पे जो है वो किया जाता है। इसका मतलब ये है अगर वहां से ज्यादा आते हैं इसका मतलब वहां पे जो लोग हैं जनसंख्या है वो शायद ज्यादा है, ठीक है। और जो त्रिपुरा की है वो जनसंख्या कम है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर अगर आ रहे हैं तो फिर कम और ज्यादा इसी के आधार पर रखे जाएंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा जो है, हम इसकी पावर्स डिस्कस नहीं करेंगे, मैंने पहले आपको बता दिया था, ठीक है। इसमें अब नेक्स्ट जो है हमारी लोकसभा है, तो लोकसभा जो है वो हमारा लोकप्रिय सदन है पहली बात तो, ठीक है। और निम्न सदन है, लोअर हाउस है, पार्लियामेंट का जो है वो लोअर हाउस है। राइटिंग का तो पता नहीं क्या हो गया ये, और ये कैसा है, इसमें जो स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं कि कितने जो है मेंबर्स जो है इसमें होते हैं, टोटल कितने, मैक्सिमम कितने हैं और प्रेजेंट में कितने हैं, तो वो भी देख लेते हैं। तो
मैक्सिमम मेंबर्स की अगर हम बात करें तो ये जो है आपके 552, ठीक है, जिसमें किस तरह से डिवाइड किए गए हैं 530 प्लस 20 प्लस 2, ठीक है। प्रेजेंट में जो है वो कितने हैं, प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो 545 है, 545 जो है प्रेजेंट में है, जिनमें से 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं, जो आपके किसके द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, तो प्रेसिडेंट के द्वारा यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो आपके मनोनीत किए जाते हैं। इसके बाद इसमें जो इलेक्शन होते हैं, जो भी व्यक्ति चुन के आते हैं वो कैसे होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आते हैं। एक डायरेक्ट इलेक्शन होता है, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं मतलब जो आने वाला व्यक्ति है उसी को आप जो है वोट देते हैं, और इनडायरेक्ट होता है कि आप अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है चुनते हैं, उनके द्वारा जो है आगे फिर से द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो सभी व्यक्ति जो 18 साल के या 18 साल से ज्यादा एज के हैं वो सभी क्या पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, ठीक है। पहले जो है जो राइट टू वोट हुआ करता था पहले, वो पहले 21 साल एज हुआ करती थी, ठीक है, 21 साल एज हुआ करती थी, लेकिन 1988 में जो है 61st अमेंडमेंट के थ्रू जो है एज को जो है घटा करके जो है 18 ईयर कर दिया गया, 18 साल कर दिया गया। तो 1988 में जो है 61st अमेंडमेंट हुआ था जिसमें एज कर दी गई 18 साल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, जो सेशंस आपके रहते हैं, चाहे वो लोकसभा का सेशन हो चाहे राज्यसभा के हो, ठीक है, दोनों का जो सेशन जो है जो बुलाया जाता है या फिर उसको जो है स्थगित किया जाता है, तो वो जो पावर होती है वो किसके पास होती है, वो प्रेसिडेंट के पास होती है। प्रेसिडेंट जो है उसको सेशन को बुला भी सकता है और उसको जो है बीच में स्थगित भी कर सकता है। इनका जो स्पीकर रहता है लोकसभा का, तो जो अपने इनके अध्यक्ष होते हैं, जितने भी अध्यक्ष होते हैं उन्हीं में से जो है उपाध्यक्ष को जो है चुना जाता है। सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, जितने भी मेंबर होते हैं उन्हीं में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है, एक स्पीकर और एक स्पीकर जो भी रहते हैं आपके, वो इन्हीं में से जो है इलेक्ट किए जाते हैं जितने भी मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। रुकिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, लगातार तब से क्लास जो है बोले जा रही हूँ मैं तब से। आज 2 नेहा है ना, एक टेट वाली और एक प्रीलियम वाली, नए स्टूडेंट भी आए हैं बीच में। हाँ ओके, चलो लोकसभा राज्यसभा तो गया हो आपका, ठीक है, हो गया। कुछ इम्पोर्टेंट, अच्छा चलो इससे पहले कि लोकसभा राज्यसभा के तो हमने कर लिया है, आप साथ में प्रेसिडेंट भी कर लेते हैं इसी में, है ना। प्रेसिडेंट भी इसी में कर लेना है कि बाद में करना है, थोड़े से पार्लियामेंट की कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जैसे 0 आवर्स क्या होता है, ऐसी ऐसी चीज जो है थोड़े थोड़े सी जो है टर्म्स हैं वो देख लेते हैं। चलो तो पता होना चाहिए आपको कि क्वेश्चन आर कब होता है, क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी है ना, क्वेश्चन आर होता है प्रश्न पूछने का जो समय होता है, ठीक है। क्वेश्चन आर ये जो होता है जब भी आपकी सीटिंग्स होनी होती है, कोई सी भी जो है आपकी बैठक है, तो उसके जो पहला फर्स्ट आवर जो रहता है आपका, ठीक है, लगभग 11 से लेकर के 12 AM के बीच में जो टाइम पीरियड रहता है वो आपका क्वेश्चन आवर रहता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जो है आप 3 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, अनस्टार्टेड क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस होते हैं। खैर आपको क्वेश्चंस इसमें इतनी डिटेल में तो नहीं जाना है, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन आवर जो है वो कब होता है, जब भी आपकी बैठक होने वाली होती है, तो उसका जो पहला
फर्स्ट आवर जो रहता है, पहला घंटा जो रहता है वो आपका क्वेश्चन आवर रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद 0 आवर्स आता है, 0 आवर्स। तो 0 आवर्स जो है वो कब होता है, 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में, जब भी सेशंस आपके चल रहे होते हैं तो डेली, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ये दोनों इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो यस, कमिटीज तो नहीं पूछी जाती इतना डीपली, तो कहाँ पूछेंगे। हाँ, कमेटीज तब पूछी जाती है जब प्रीलिम्स वगैरह के जिनके पेपर है ना उनको पूछी जाती है कमेटीज, टेट में तो कहाँ ही आएगी। इसके बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, राष्ट्रपति की ओर चलते हैं आप, ठीक है। राष्ट्रपति की ओर चलते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है आपके, प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट की बात करेंगे हम, राष्ट्रपति की। तो पार्ट 5, ठीक है, आर्टिकल 52 से लेकर के 78 जो है वो रिलेटेड है आपका संघ की कार्यपालिका से, ठीक है, जिसमें से हम प्रेसिडेंट का आर्टिकल जो 52 है, प्रेसिडेंट का जो रिलेटेड है वो है आपका 52। और वैसे जो आपकी संघ की जो कार्यपालिका है उसका जो है वो 52 से लेकर के 78 तक जो है इसमें उसका प्रोविजन किया गया है। संघ की कार्यपालिका मीन्स यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव। जिसमें आपके प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, पीएम होते हैं, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होते हैं, अटॉर्नी जनरल्स ऑफ इंडिया रहते हैं। मतलब यानी कि संघ की कार्यपालिका में जो है आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी जो है ये आते हैं। इनका सबका प्रोविजन जो है आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक किया गया है। तो सबसे पहले जो है हम प्रेसिडेंट ही देखते हैं, राष्ट्रपति के बारे में जो है हम बात करते हैं। राष्ट्रपति जो है आपके फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, देश का प्रथम नागरिक होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम इनकी और जो है इम्पोर्टेंट अगर इनका देखें रोल, अगर हम देखते हैं तो इनकी आयु के लिए अगर हम बात करें कि कौन राष्ट्रपति जो है बन सकता है, कितनी एज वाला, तो एज जो है वो 35 रखी गई है, ठीक है। इसके बाद जो है इनके इलेक्शन से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो इनका जो इलेक्शन किया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू किया जाता है। कैसे इलेक्शन होते हैं इनके, इनडायरेक्टली होते हैं, और इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से जो है निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट। क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं या इनडायरेक्ट, तो अप्रत्यक्ष होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है अच्छा, इसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज है आपके, ये निर्वाचक जो मंडल है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, इसमें जो है कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो जो भी आपकी संसद है ना उसके दोनों सदन यानी कि राज्य लोकसभा के जितने जो भी निर्वाचित हैं, जो भी निर्वाचित सदस्य हैं, लोकसभा हो चाहे आपकी राज्यसभा हो, इनके निर्वाचित सदस्य, साथ में जो आपके राज्य विधानसभाएं हैं ये संघीय क्षेत्रों की विधानसभा हैं, ठीक है, उनके निर्वाचित सदस्य। मतलब इसमें आपने बस एक चीज याद रखनी कि इसमें जो भी पार्टिसिपेट करेंगे वो निर्वाचित वाले ही इनमें जो है इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब नॉमिनेट नहीं करते हैं, इलेक्टेड ही इसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं। कौन? सिर्फ इलेक्टेड।
इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। सिर्फ एक बात याद रखनी है, उसके बाद जो है चाहे फिर वो लोकसभा लिखा हो चाहे कुछ भी लिखा हो वहां पे, ठीक है। मतलब यानी कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज के सभी जो मेंबर हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। चलो इसके बाद जो है फर्स्ट जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है, जिनके बारे में जो है हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, और संविधान सभा के वो अध्यक्ष भी थे। इसके बाद इनका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि इनको जो ऑथ दिलवाई जाती है वो आर्टिकल 60 के थ्रू, ठीक है। आर्टिकल 60 में जो है इनको जो है ऑथ दिलवाई जाती है, इनकी शपथ रहती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश इनको जो है शपथ दिलवाते हैं। कौन दिलवाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इनको ऑथ करवाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 60 में इनका जो टेन्योर रहता है वो 5 साल रहता है, 5 ईयर रहता है। इसके बाद जो है इन पे जो है देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वैसे तो इन पे जो है किसी भी तरह का जो है महाभियोग नहीं लगाया जाता, इम्पीचमेंट नहीं लगाई जाती है, लेकिन अगर इन्होंने जो है संविधान का उल्लंघन किया है, ठीक है, इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, तो इनके लिए जो इम्पीचमेंट का जो प्रयोग किया गया है, महाभियोग जो है वो आर्टिकल 61 में है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इम्पीचमेंट का जो प्रोविजन है वो 61 में है। अब वो प्रोविजन क्या है वो अभी डिटेल में भी नहीं देखेंगे हम, क्योंकि अगर वो देखेंगे तो शायद बहुत सी चीजें छूट जाएंगी और भी। इसके बाद इनकी अलग अलग पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है, फाइनेंशियल पावर्स हैं, बहुत सी पावर्स हैं। इमरजेंसी, अच्छा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इमरजेंसी पावर। पावर से याद है कि इनकी जो इमरजेंसी पावर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके पास जो है पावर है, आपातकालीन शक्तियां हैं इनके पास, जो 3 टाइप की होती हैं, ठीक है। इमरजेंसी पावर्स जो है वो 3 टाइप की हैं आपकी, और 3 टाइप में जो है कौन कौन सी पावर है वो इम्पोर्टेंट है आपका यहाँ पे। तो फर्स्ट है आपकी नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, फर्स्ट है आपकी नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल जो आर्टिकल 352 से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बार पूछा गया राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो कौन से अनुच्छेद में है, 352 में जो है वो है आपका। इसके बाद जो है सेकंड है आपकी राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट इमरजेंसी बोलते हैं ना इसको, प्रेसिडेंट, हाँ प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल। ये जो लगता है आर्टिकल 356 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकालीन शक्तियां, फाइनेंशियल इमरजेंसी, और ये है आर्टिकल 360। तो यहाँ पे ये तीनों चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर राष्ट्रपति से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछा जाता है तो इम्पीचमेंट पूछ सकते हैं, या फिर उनके जो है जैसे मृत्यु दंड को सिर्फ राष्ट्रपति ही है जो हटा सकते हैं, तो वो आर्टिकल पूछा जा सकता है। अगर आपको आपातकालीन से रिलेटेड या इमरजेंसी से रिलेटेड पूछा जा सकता है तो इनमें से आपको यही पूछा जा सकता है कि कौन सा है, किससे रिलेटेड है, आर्टिकल से रिलेटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनके पास वीटो पावर होती है, ठीक है, वीटो शक्ति होती है, वीटो पावर। प्रेसिडेंट के पास जो है वीटो पावर है, तो इसके लिए भी जो है 3 विकल्प हैं, लेकिन अभी हम नहीं देखेंगे ये, ठीक है, ये नहीं देखेंगे। अगर ये देखेंगे तो नहीं, ये नहीं देखेंगे, अभी इतना रख लो याद की वीटो पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। हाँ एक चीज इसमें रख लो कि 1986 में जो है प्रेसिडेंट जैल सिंह थे जिन्होंने इस वीटो पावर का यूज किया था, किसके लिए, भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के लिए, ठीक है, भारतीय डाक के लिए। जैल सिंह कब किया इन्होंने, 1986 में जो है यूज किया है इस पावर का, वीटो पावर का। तो ये भी अलग अलग 3 टाइप में है, एब्सोल्यूट वीटो है, सस्पेंस जो है वीटो है,
पॉकेट वीटो है, तो इन्होंने जो यूज किया था जैल सिंह ने, कौन सी की थी, इन्होंने पॉकेट वीटो की थी यूज। ठीक है, कौन सी की थी, पॉकेट वीटो का जो है इन्होंने यूज किया था 1986 में। इसके बाद चलो, इसके बाद जो है नेक्स्ट आ जाओ वाइस प्रेसिडेंट पे। अच्छा, इनके ना आप ये देख लेना कि 2 बार जो है 2 टाइम के लिए कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे, 2 टाइम के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, जो इस तरह के होते हैं ना कि अच्छा डेथ हो गई थी किसी की तो फिर कौन बना था, तो एक बार जो है आप देख लेना, खुद कल का दिन भी है आपके पास। ठीक है, अब है आपके वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति आपके, तो इनका जो है आर्टिकल 63 में, और ये देश के जो है इनका सेकंड पोजीशन जो है इनकी रहती है। दूसरा सर्वोच्च पद जो होता है वो इन्हीं के पास होता है, आपके उपराष्ट्रपति के पास। अच्छा, इनको जो चुना जाता है, इनको जो इनके लिए जो है किस तरह से इनको चुना जाता है, तो इनको भी जो है हम इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू ही चुनते हैं। ठीक है, निर्वाचक मंडल के द्वारा ही चुना जाता है। पर यहाँ पे सिर्फ एक बात, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने पीछे जब देखा तो हमने कहा कि सिर्फ जो इलेक्टेड हैं, जो निर्वाचित हैं, वही पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेट नहीं करते। लेकिन इधर क्या है, इधर जो है थोड़ा सा अलग है, इसमें जो है दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। ठीक है, नॉमिनेट भी पार्टिसिपेट करेंगे। नॉमिनेट कौन से होते हैं, जो 12 और 2 होते हैं। ठीक है, ये होते हैं लोकसभा में और ये होते हैं राज्यसभा में, जो राष्ट्रपति जिनको जो है खुद मनोनीत करते हैं। तो ये दोनों जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो उपराष्ट्रपति के लिए भी एज है 35 ही है आपकी। ठीक है, और इनकी जो शपथ रहती है वो आर्टिकल 69 में रहती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ना राष्ट्रपति में कुछ स्किप किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने कुछ तो, यस चलो इसके बाद बताती हूँ, वो है ना, इसके बाद बताती हूँ। उपराष्ट्रपति को लेकर के अगर हम बात करें तो इनके पास जो है यही चीजें जो है इनके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कभी भी अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद हो जाता है, कन्फ्लिक्ट्स अगर हमें लगते हैं कि कुछ गड़बड़ हुई है, तो किसके पास डिसीजन होता है कि वो उसका सुलझाव करें, सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, वो डिसाइड करते हैं कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। फर्स्ट जो आपके उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, और उपराष्ट्रपति जो बनते हैं वो कौन बनते हैं, उपराष्ट्रपति कौन होता है, बताओ जरा, उपराष्ट्रपति जो होता है वो कौन होता है। सभी ने गूगल, जिसको नहीं पता ना गूगल करना है। ठीक है, कुछ काम खुद भी करना है। और जो भारत के जो उपराष्ट्रपति है वो सेम आपके अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरह है। ठीक है, किसके, अमेरिका की तर्ज पे बनाया गया है। अच्छा, अभी भी नहीं हो रही है क्लास, तो खत्म होने वाली, और ये तो खत्म ही नहीं हुई पॉलिटी हमारी, ये वो पॉइंट कब होगी ये खत्म। अच्छा, राष्ट्रपति से रिलेटेड मैंने कहा कुछ इंपॉर्टेंट छूट गया था, वो ये था कि जो मृत्यु दंड दिया जाता है जब भी किसी को सजा होती है, या उसको अगर मृत्यु दंड जो है अगर क्षमा करना है उसको, मतलब यानी कि उसको जो है तब्दील कर देना है आपने उम्र कैद में। ठीक है, तो वो जो पावर्स रहती है किसके पास रहती है, सिर्फ प्रेसिडेंट के पास में रहती है। और कौन से आर्टिकल के थ्रू जो है वो उनकी सजा को कम कर सकता है, तो वो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा आर्टिकल है। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, मैंने अभी बता दिया आपको। कौन सा आर्टिकल है जिसके थ्रू जो है वो क्षमादान कर सकता है, अगर किसी को मृत्यु दंड भी दिया गया है तो वो उसको क्षमा कर सकता है। किसी को पता हो तो जल्दी बता दो, नहीं तो फिर टाइम क्यों ऐसे वेस्ट करना। नेहा बताओ। 161 नहीं,
161 जो है, देखो जो 161 है वो रिलेटेड है राज्यपाल से, गवर्नर के, ठीक है, वो गवर्नर से रिलेटेड है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो वो जो है मृत्यु दंड को जो माफ कर सकता है वो कर सकता है आर्टिकल 72, ठीक है, लिख लो इसको। आर्टिकल 72 के थ्रू जो है प्रेसिडेंट जो है वो माफ कर सकते हैं किसी को अगर किसी भी तरह की जो है सजा दी जानी है, चाहे वो हो सकता है किसी को मृत्यु दंड ही क्यों न दिया जाना हो, तो वो चाहे तो उसको जो है रोक सकते हैं। लेकिन आर्टिकल जो 161 है वो रिलेटेड है आपके गवर्नर ऑफ अ स्टेट, ठीक है, वो है गवर्नर ऑफ अ स्टेट, यानी कि गवर्नर के पास भी आपके पास जो है एक शक्ति है सेम। भारत, अपना माइक ऑफ कर लो, ठीक है, साउंड आ रही है आपकी। तो सिर्फ राज्यपाल के पास भी ऐसी सेम शक्ति होती है, लेकिन वो करते नहीं है यूज। अगर करने भी हो कभी तो प्रेसिडेंट की सलाह मशवरे के ही थ्रू करते हैं। ज्यादातर जो पावर्स रहती है, जो फुल पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास ही होती है, ठीक है। किसी को फांसी लगनी है तो पहले इनसे पूछा जाता है, आर्टिकल 72 के थ्रू क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। चलो, उपराष्ट्रपति भी हो गया आपका। अब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है, ठीक है। अब है आपका प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल्स मिनिस्टर्स, ठीक है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। तो पीएम देख लेते हैं, पीएम का ज्यादा रोल है नहीं वैसे, ठीक है। पीएम का अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 75 में जो है इसके बारे में जो है हमें देखने को मिलता है पीएम के बारे में। और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? अच्छा, इसमें ना सिर्फ आप ये देख लेना कि जैसे आपके क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं ना, इसमें अगर पीएम से रिलेटेड अगर कुछ पूछ लिया जाए आपसे, तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि 2 बार कौन बने थे, ठीक है, सबसे छोटा कार्यकाल जो रहा था वो किसका रहा था, कोई पेन चला रहा है, सबसे छोटा कार्यकाल जो है वो किसका रहा था, तो अटल बिहारी वाजपेयी का रहा था, ठीक है, 13 दिन के लिए। फिर एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया तो चौधरी चरण सिंह थे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इनको जो है आपके पास जो भी किताब हो या जो भी है आपके पास, जो भी नोट्स में भी है, अगर कहीं भी है आपके पास, तो उसको आप एक बार जरूर देखें, ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब बने थे और कौन सी जो है लोकसभा चली हुई है अभी, ठीक है, वो देख लेना। इसके बाद आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या पूछा जा सकता है अभी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अगर हम बात करें तो 3 टाइप के आपके मिनिस्टर्स रहते हैं। मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक रहता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स रहते हैं, और डिप्टी मिनिस्टर्स जो है वो आपके रहते हैं। और इनका जो काम होता है, इनको हम जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। बस इतना ही है, आज इतना ही करते हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हो पेन से? कौन कर रहा है ये? तो बच्चा कर रहा है किसी का? मत करो प्लीज, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट था वो तो फिर मैंने बता ही दिया है आपको। अच्छा, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, अगर विमेंस की अगर हम बात करते हैं तो कौन है फर्स्ट स्पीकर विमेंस जो है वो लोकसभा की? कौन है? मीरा कुमार, ठीक है, 2009 से लेकर के 2014 तक रही हैं। और इम्पोर्टेंट देख लेती हूँ। अच्छा, ये तो इतना हो गया। अब हमारे पास बचा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, यानी कि जुडिशरी सिस्टम बचा है। और क्या बचा हमारे पास इसमें अभी जो आपका करवाने को, रिवीजन करवाने को है? इलेक्शन कमीशन वाला बच गया है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन बच गए हमारे, इलेक्शन वाला पोर्शन बचा है अभी। पंचायती राज से रिलेटेड बचा है, तो मतलब यानी कि अगर सुबह एक क्लास होती है तो वो उसमें खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब पॉलिटी जो है आपकी पूरी तरह से रिवीजन जो है एक बार हो चुकी है। और इसके बाद बचा है आपका स्टेट के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। गवर्नर जो है कौन कौन से आर्टिकल में है, क्या क्या है। पॉलिटी हो गई है, ज्योग्राफी का भी आपको अभी अभी तो खत्म की थी हमने। और हिस्ट्री बची है, तो हिस्ट्री की एक क्लास कल जो है
मॉडर्न हिस्ट्री की लगा लेंगे एक क्लास, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री की जो है एक क्लास लगा लेंगे। और मैंने आपको बता रखा है कि हिमाचल में जो है आपने ज्योग्राफिकल जो है वो सारा देखना है, ठीक है। हिमाचल की भी एक क्लास तो बनती थी आपकी, पर चलो देखते हैं कल अगर 3 क्लासेस हुई तो लगवा लेना क्लासेस, ठीक है। वैसे भी जो रिवीजन करना होगा रात को बैठ के कर लो, अभी 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ो, उसके बाद सो जाओ, सुबह 10 बजे के बाद ही क्लास होगी आपकी, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो जल्दी पूछ सकते हैं।